अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक लिमिट के ऊपर है। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे। अ, बेटा ये एग्जांपल आपके सामने मैंने एक शेयर की है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है और हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने इस फंक्शन की लिमिट पुट करनी है जब x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस बात को क्लियर करने की जरूरत है कि x अप्रोचेस टू 3 का मतलब डजंट मीन x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 3 के करीब तरीन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। यू नो वेरी वेल कि x की 3 के करीब वैल्यू कौन कौन सी होती है। आपके पास ये वैल्यू ऐसी भी हो सकती है 3.01, 3.001, 3.0001 या x इज इक्वल टू 2.9, x इज इक्वल टू 2.99। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ये बेटा किसके करीब है? 3 के करीब है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे ना x की कुछ वैल्यूज ली हैं जो बिल्कुल 3 के करीब करीब है, जैसा कि 2.9। ठीक है, इसको मैंने फंक्शन के अंदर पुट किया है 2.9 को, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है उस वक्त 4.9। मैंने x की वैल्यू बेटा ली है 2.99। ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर पुट करने से मेरे पास आंसर आया है 4.99। ठीक है, इसी तरह से मैंने 2.999 जो है ये फंक्शन के अंदर पुट किया है। उस वक्त मेरे पास जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो आई है 4.999। ठीक है, आपने एक चीज गौर किया होगा एक बात के ऊपर कि जैसे जैसे x जो है आपका 3 के करीब तरीन जा रहा है, वैसे वैसे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 5 के करीब जा रही है। ठीक है, तो लिमिट का बेटा यही मतलब होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहे होते हैं उस वक्त आपका फंक्शन भी जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज x गेट्स क्लोजर टू 3, जैसे ही x की वैल्यू 3 के करीब होती है, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन गेट्स क्लोजर टू 5। उस वक्त आपका जो फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के करीब तरीन हो रहा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई हो। इस एग्जाम्पल को हम इसकी डेफिनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरह से बेटा ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है लिमिट की, लिखा हुआ है अ लिमिट डिस्क्राइब द वैल्यू डेट अ फंक्शन अप्रोचेज एज द इनपुट x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ पर्टिकुलर नंबर। बेटा इसका मतलब यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे x की वैल्यू, x मीन इनपुट वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर के करीब होती जाएगी उस वक्त आपका फंक्शन भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करीब होता जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट। ठीक है, जब आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसको यहाँ पर l लिखा हुआ है। ठीक है, इसका बेटा अब मतलब क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि when x approaches to a then function approaches to l। ठीक है, और वही बात बेटा दूसरी नेक्स्ट मैंने जो आप लोगों को बताया था कि जब लिखा हो x अप्रोचेस टू a या x अप्रोचेस टू समथिंग, ठीक है, डजेंट मीन कि वो वैल्यू जो है वो x के बराबर है। उसका मतलब होता है कि वो इसके करीब तरीन वैल्यू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट के अंदर मैंने लिखा भी हुआ है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इज नॉट नेसेसरी, वी ओनली केयर अबाउट द वैल्यू नियर ए। कि ए के करीब तरीन जो वैल्यूज हैं हम उसको देखकर अपने पर्टिकुलर वैल्यू को जज करते हैं कि हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इसके मतलब अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, अब अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन है और यहाँ कहीं पे ये 2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है। तो बेटा ये आपके सामने मैंने एक नंबर लाइन बनाई है और यहाँ पे हम लिमिट चेक करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है आपका जब x2 को अप्रोच कर रहा हो। तो बेटा लिमिट का मतलब क्या होता है, वो उस नंबर के करीब तरीन वैल्यू को देखना। अब देखो करीब तरीन वैल्यू क्या है, आपकी जिधर मैंने ये ब्लू शेड की है ये आपकी साइड बनती है लेफ्ट साइड। ठीक है, और इस साइड पे देखिएगा ये वाली वैल्यूज लाई करेंगी 1.99, 1.999, ठीक है, 1.999,
टेट्रानाइन, ठीक है। ऐसी वैल्यूज जो हैं वो 2 की लेफ्ट साइड पे होगी। अगर हम ऐसी वैल्यूज ले रहे होंगे तो उस साइड पे जो लिमिट बनेगी उसको हम कह देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम वैल्यूज जो है बेटा इस साइड से लेंगे, इस साइड से, यानी से 2 से बड़ी, यानी कि 2.0001, 2.0001, 2.00001, तो इस सूरत हाल में बेटा जो आपकी लिमिट तसव्वर की जाएगी वो राइट हैंड लिमिट तसव्वर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा उसने हमने इसकी डेफिनेशन भी की हुई है, लिखा हुआ है व्हेन x अप्रोचेस अ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कि अगर आपका जो x है, a की वैल्यू जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे अकर कर रही होगी तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, जो लिमिट होती है उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है, ये इंडिकेशन होती है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में भी मैंने लिखा हुआ है कि x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा मैंने साइन नेगेटिव का लगाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड से 2 से छोटी वैल्यू 1.99, 1.999, 1.टेट्रानाइन, ये तमाम जितने भी बेटा वैल्यूज हैं ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही कहलाती हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से कहलाती हैं। इस वजह से जो लिमिट तस्वर की जाती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट तस्वर की जाती है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए है कि अगर आपके पास x जो है वो अप्रोच करे राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड मीन कि अगर हम जिस तरह अभी बात कर रहे थे x अप्रोचेस टू 2, तो इसकी राइट साइड पे कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001। तो ये सारी वैल्यू जो है वो 2 की राइट साइड पे आती हैं। उस वक्त जो आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये बेटा नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने लगा है कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो इसका बेटा सिंपल जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर तो उन दोनों का आंसर बराबर आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा एक एग्जांपल लिखी है मैंने, देखिएगा कि किन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किन की नहीं करती, ठीक है। तो एग्जांपल है f(x) इज इक्वल टू, ये एक मैंने फंक्शन लिखा है 4x+2। ये फंक्शन उस वक्त वैलिड है जब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और x+1 ये उस वक्त है जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। हमने इसकी जो बेटा लिमिट देखनी है वो एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0, कि हमने इसकी लिमिट चेक करनी है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 0 को अप्रोच करने का मतलब क्या होगा कि वो 0 के करीब तरीन है। अब 0 के करीब तरीन इस तरह ही हो सकता है कि या तो वो 0 से थोड़ा सा छोटा हो या 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। अगर 0 से बेटा ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इट्स मीन दैट ये 0 की राइट साइड पे जाता है, तो राइट साइड के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाला जो फंक्शन होगा x ग्रेटर देन 0 वाला, ये राइट साइड पे जाएगा। तो जब आपने बेटा फंक्शन रखना है राइट हैंड लिमिट के लिए उस वक्त रखेंगे 4x+2 ड्यू टू दिस कंडीशन कि ये राइट साइड पे जा रहा है, ओके, 0 की राइट साइड पे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लिए चेक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि ये 0 की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए आपने ये वाला फंक्शन x+1 इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी लिमिट लगेगी x अप्रोचेस टू 0, ऊपर छोटा सा साइन नेगेटिव का लगा दिया है। ये इस वजह से लगाया है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो लेफ्ट साइड वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन कौन सा है? x+1। तो यहाँ पे बेटा आपने वो फंक्शन लिख दिया और यहाँ पे x की जगह पे आपने 0 पुट किया और इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से जब आपने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं? x अप्रोचेस टू 0, उसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो आपकी राइट साइड वाला बनेगा। उस वक्त फंक्शन आपने यूज करना है 4x+2। तो आपने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया 4x+2, x की जगह पे आपने 0 पुट किया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 0 हो गया, इसका आंसर आ गया 2। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर उस वक्त आया है 1
और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 2, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इट्स मीन दैट इस फंक्शन की लिमिट 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और एग्जांपल बेटा आपके सामने है, ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये उस वक्त है जब x लेस देन 2 है, 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, यानी कि लेफ्ट साइड के लिए। और दूसरा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 की राइट साइड के लिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा 3x माइनस 3। आपने चेक करनी है लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2 के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगेन आप दो फंक्शन देखेंगे, क्योंकि हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करना है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करेंगे कि x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगा देंगे, ये इंडिकेशन है कि ये आप लेफ्ट हैंड लिमिट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगली बात बेटा इसमें आएगी फंक्शन की, जो कि x प्लस 1, वो कैसे हमें पता चलेगा? हम जाएंगे ऊपर फंक्शन में, तो लेस देन के लिए देखेंगे, लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के वक्त उस वक्त ये वाला फंक्शन आएगा x प्लस 2। तो ये x प्लस 2 आपने यहाँ पे लिखा और x की जगह पे आपने 2 पुट किया, आंसर आ गया है 3, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस 2, ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे, ये इस चीज की इंडिकेशन होगी कि ये आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर वो बेटा जो है वो देखने वाली चीज है, आपने जाना है आप x अप्रोचेस टू 2 से बड़ी वैल्यू, तो इट्स मीन दैट x ग्रेटर देन का जहां पे साइड वो होगा आपका साइन, तो वो राइट हैंड साइड को शो कर रहा होगा। उस वक्त जो फंक्शन आप यूज करते हैं वो करते हैं 3x माइनस 3। तो ये बेटा आपने फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आप 2 पुट करें तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। आप देखिएगा यहां पर भी 3 आया है, यहां पर भी 3। इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर आया है। अगर आंसर बराबर आया है तो हम कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक ये एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, इसको लास्ट वन देखिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ओवर एक्स, इसकी लिमिट चेक करनी है 0 के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर ना सबसे पहले बेटा आपको एक्स मोड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है कि ग्रेटर देन जब होता है ना एक्स ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए फंक्शन जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्लस एक्स। लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, वो होता है माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि लेफ्ट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा माइनस एक्स और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो होगा प्लस एक्स। ये इसकी डेफिनेशन के अंदर है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो बेटा आपने 0 के ऊपर चेक करनी है, तो लिखाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये इस चीज की इंडिकेशन होगी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। साथ में एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने जो एक्स मोड की जो वैल्यू बेटा पुट करनी है ना, ये एक्स मोड की वैल्यू, ठीक है, वो आपने पुट करनी है माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आप इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स रखेंगे, ये एक्स वाला नीचे वैसे ही है, एक्स से एक्स कट जाएगा, बाकी रह जाएगा -1। तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -1। इसी तरह से आपने इसकी जो है वो राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा हम इसके अंदर x अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे, साथ में f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसके लिए बेटा आपने जो फंक्शन यूज करना है मॉडुलस के लिए, वो लगाना है प्लस एक्स। क्योंकि हमने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस वक्त x आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस वक्त फंक्शन माइनस एक्स आएगा। तो ये माइनस एक्स वाला जो है हमने यूज कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और जो प्लस एक्स वाला है वो हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो हमने यहाँ पर फंक्शन जो हमारे पास गिवन था ये वाला एक्स मॉड, इसकी जगह पर लेफ्ट जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे हमने प्लस एक्स लिखा, नीचे एक्स है, एक्स एक्स से कट गया, इसका आंसर आ गया 1। तो आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था -1, जबकि राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 1, दोनों बराबर नहीं है, तो इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। शुक्रिया।